हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे शानदार डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये आपका राशिफल है जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स 7 जून से 21 जून तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी अपडेट्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको पसंद है तो स्टार्ट करने से पहले मस्त वाला लाइक चिपका दो। एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो अगर मैं थी था बोलूंगी तो समझ जाना मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग जो होती है ना वो हम लोग मंथली वाली करते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ उसमें आप देखो मैंने फुल डिटेल रीडिंग करी है, तो वीकली ना थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, तो अगर आपको बहुत डिटेल वर्जन देखना है वो आप मेरा जून वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जून वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप अपना राशि नेम, जून और द डिवाइन टैरो डाल दो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए 7 से 21 जून, यूनिवर्स प्लीज गाइड। टॉरस 7 to 21 जून टॉरस राशि वाले के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तो फूल, मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स साथ में। ठीक है, वृषभ राशि वालों आप लोग एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए विद न्यू सेल्फ एक फ्रीडम के साथ ज़्यादा नजर आ रहे हो। एक वो गाना नहीं है, कांटों से छींके वो आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल ये चला हाँ। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है वाली एनर्जी है। आर पार देखी जाएगी, जो करना है अपनी मर्जी से करूंगा, अपनी मर्जी का राजा हूँ, अपनी मर्जी की रानी हूँ, अपने दम पर जीऊंगा। ठीक है, यू हैव नोन योर सेल्फ वर्थ। अब आपको अपनी वैल्यू पता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। अब आप किसी भी तरीके से किसी भी रीजन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। विद एस ऑफ वॉन्ड्स विद यू हैव लॉट्स ऑफ फायर। आने वाले नेक्स्ट 2 वीक्स में आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप फायरफुल एनर्जी में हैं, आप एक साथ बहुत सारे काम भी कर पाएंगे। यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन, नॉट फ्रॉम योर हार्ट और नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, आप अभी अपने दिल से नहीं सोचने को तैयार हैं और ना ही कहीं और से, सिर्फ दिमाग से। अब आपका दिमाग चल रहा है तेज़ी से और दिमाग से जिस तरह आपने नई शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है, ये आपको बढ़िया एक स्टेट पे ले जा सकता है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स भी आपके साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, यानी कि आपकी मैच्योरिटी, आपके थॉट्स, आपका दिमाग आपको एक सही ट्रैक पे लेके जा रहा है। आपकी ड्रीम्स और डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए लेके जा रहा है। आपको अपना एक होता है ना सक्सेसफुल करियर मिल सकता है इस टाइम पे। मोस्ट लाइकली ये रिस्क आपके करियर में हो सकते हैं, मोस्ट लाइफ आपके सेल्फ वर्थ पे हो सकते हैं। हो सकता है पिछले बहुत टाइम से आप किसी रीज़न से अपने आप के साथ खुश नहीं थे, खुद को लेकर ज़्यादा मायूस रहते थे। आपको लग रहा था जो पोटेंशियल आप में है, जो आपकी लाइफ में आप डिजर्व करते हो, क्या वो आपको मिलेगा। यू वर लाइक कि होगा कि नहीं होगा, इज इट गोइंग टू हैपन और नॉट। बट अब आपकी लाइफ में यू आर थिंकिंग नहीं, चलो देखे जाएंगे भाई, अपना बेस्ट ट्राई करना है, ट्राई करके देखते हैं, जो होगी देखी जाएगी। तो रिस्क टेकिंग एनर्जी अब आपके अंदर बढ़ गई है। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए हैं कि नहीं यार ठीक है, ये तैयारी जॉब में होगी, करियर में होगी, आप लेने को तैयार है। यू लाइक नहीं, लेट्स डू इट, करे जाएगी, बाद में देखी जाएगी। ठीक है, अब इस टाइम पे ना एक चीज़ और है, आपका गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है। आप थोड़े से एग्रेसिव साइड पे भी आ सकते हो कि भाई बात बात पे गुस्सा आ रहा है, बात बात पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार भी चिड़चिड़ हो रही है, या हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करोगे, अजीब सा कुछ बिहेव करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर चीज़ पे एक होता है ना कि एकदम से हार्शली कुछ बोल जाओ, एकदम से थोड़ा रूडली कहीं हो जाओ, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि भाई अचानक से आप बहुत ज़्यादा हार्श हो जाओ, रूड हो जाओ। सो ये एक बिहेवियर पैटर्न आपके इसमें देखने को मिलेगा। और हेल्थ रिलेटेड एसिडिटी, गैस वगैरह के भी इश्यूज हो सकते हैं कि आपको पाचन शक्ति, डाइजेशन में इशू आएगा। और ये इसलिए हो रहा है डाइजेशन में इशू में, एक ठंडी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा या तो खा रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से दिक्कत बहुत हो रही है कि बहुत ज़्यादा तो कोल्ड चीज़ें आप ले रहे हो। दूसरा, आपके थॉट्स, आपके दिमाग जिस तरह से चल रहा है ना, तो इतने ज़्यादा आपके अंदर फायर आ चुकी है कि जिसके वजह से भी आपकी हेल्थ बार बार, एक होता है ना कि जब आप बहुत ही एक्साइटेड हो, अब आप अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करने को तैयार हो, आपको लग रहा है ये कर लूँ, वो कर लूँ, मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं अपनी लाइफ की ये कर, मतलब होता है ना सारी पॉसिबिलिटीज़ को अचीव कर लूँ, तो यहाँ पर वो एनर्जी बन जाती है जिस पे आप ना ऐसे हो कि फुल फायर मोड में हो। और यहाँ पर ना अब आप सेटिस्फाइड जल्दी नहीं हो रहे हो। ठीक है, सेटिस्फाइड जल्दी मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे हिसाब से होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए, तो जल्दबाजी कर रहे हो। ठीक है, वो वाली जल्दबाजी वाली नहीं। तो जब अपने हिसाब से नहीं होता है तो कैसे अपने को चिड़चिड़ा लगता है कि अरे
अभी तक हुआ क्यों नहीं, अभी तक हो जाना चाहिए, ये चीज़ मैंने ट्राई की, ये वर्क क्यों नहीं कर रही। तो गेटिंग इट, तो इसके वजह से थोड़ी सी आपको चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन या एसिडिटी गैस वगैरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। और आप अपने खान पान का भी ध्यान नहीं रखेंगे, खाना कभी भी किसी भी टाइम पे खाएंगे, किसी भी टाइम पे उठेंगे, किसी भी टाइम पे सोएंगे, तो ये एक थोड़ा सा बेकार पैटर्न देखने को मिलेगा। किसी भी टाइम पे सो रहे हैं, किसी भी टाइम पे मोबाइल स्क्रीन लेकर बैठे हुए हैं, तो ये एक इसके वजह से हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली रहेंगे। पर करियर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो करियर में मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिस्क लेने वाले हैं, कुछ बड़े बड़े रिस्क। अब अपनी जॉब में अगर जॉब नहीं छोड़ पा रहे थे तो अब आप बोलेंगे चलो यार देखे जाएंगे, छोड़ देते हैं बात की बात, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर अपने बॉस से बात नहीं कर पा रहे थे कि यार देखो मुझे ना अब इंक्रीमेंट चाहिए, तो अब आपको लगेगा चलो यार चकेट बात करते हैं, ठीक है। तो वो वाली एक सिचुएशन है। इवन बिजनेस में भी आप कुछ हायर एनर्जी में, हायर सेल्फ वाली एनर्जी में, जहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं यार बहुत सुन ली सबकी, बहुत हिसाब से सबके हिसाब से चल के देख लिया, नाउ मैं अपने हिसाब से चलूँगा और मुझे मेरे हिसाब से डिसीजन लेने हैं। मतलब मैं भले रॉन्ग कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रही हूँ, हो सकता है दुनिया के लिए वो चीज़ गलत है, लेट्स से आपको शेयर मार्केट में जानना है, लेकिन लोग आपको कह रहे हैं गलत है गलत है गलत है। तो अब आप लोगों के लिए जिससे जो उनका थॉट है करने दो, मैं को अगर जाना है तो मैं जाऊँगा। तो इट्स लाइक दैट कि भाई माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड आपके अंदर डेफिनेटली रहेगा। ईगो गुस्सा डेफिनेटली बढ़ेगा ही, पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अगर मेहनत कर रहे हो, लर्निंग्स है, अच्छी प्रॉपर लर्निंग्स वगैरह रिसर्च है, तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हो तो आप डेटिंग एनर्जी के लिए रेडी होंगे। यू विल बी लाइक कि चलो अब लेट्स डेट समवन, बट आपके अंदर वो एक क्लैरिटी है जहाँ पर आप बोल रहे हो कि आर पार्ट सिचुएशन तो हो सकती है, हो सकता है वो डेटिंग में जिस इंसान से आप डेट करें वो बंदा सही भी निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है, बट आप उसके लिए रेडी हो, यू आर रेडी टू टेक अ रिस्क। यू आर लाइक कि ठीक है चलो लेके देखते हैं, रिस्क लेंगी, देखे जाएगी क्या होता है। एंड आप पैशनेटली फ्लर्टिशियसली इन्वॉल्व होगे, सामने वाले के साथ फ्लर्ट भी करोगे, हंसी मजाक भी करोगे, डेट शेट करोगे, बट अब आप उस एनर्जी में नहीं हो कि जल्दी किसी को कमिट कर दो। तो यू आर नॉट गोइंग टू बी इन लाइक नेक्स्ट 2 वीक्स में किसी बंदे या बंदी के साथ एकदम से जल्दी किसी कमिटमेंट में नहीं आ जाओगे। हाँ, बट आप किसी को डेट वेट करोगे, सोशल साइड पे एक्टिव रहोगे एंड इन्जॉय करोगे। मोस्ट लाइकली तो सोलो अपना लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। यू विल बी लाइक कि नहीं चलो मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ। ट्रैवलिंग एक्सपेक्टेड है, अचानक से ट्रैवल करने का मन हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जा सकते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ठीक है। लेट मी जस्ट सी अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या बन रहा है। अच्छा, दोज हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो लोग थोड़ा सा अपने पार्टनर को वैल्यू कम करोगे। बिकॉज रीज़न ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार उनके हिसाब से जी कर देख लिया, लाइफ में बंदिश और बंधन के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को फ्री कर रहे हो, ठीक है। एज आई सेड ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो आप सोचोगे, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर एन हाउस वाइफ, तो आप रोज़ चाय बनाकर अपने पार्टनर को दे रहे हो, राइट। रोज़ आपकी एक रूटीन है कि भाई 9 बजे मुझे चाय देनी है। अब इन 2 हफ्तों में आप ऐसे हो जाओगे कि तुम चाय खुद भी तो बना सकते हो, खुद बना लो और 1 कप मेरे लिए भी बना लो। वाई ऑल द टाइम मुझे ही तुम्हें खुश करना है। अगर तुम काम में हो तो मैं भी काम में हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक है तो मेरी भी, क्योंकि हम दोनों इक्वली पर एक साथ ही चल रहे हैं। तो दिस टाइम ना यू नो योर लाइक सेल्फ वर्थ, और आपको पता है कि यार मुझे ना एक्सेस में नहीं करना है। अगर इस इंसान को उससे प्रॉब्लम है तो यार फिर ये इंसान ही मेरे साथ जो है वो गलत है, वो इंसान ही गलत अंडरस्टैंडिंग में रहा है मेरे साथ या रही है। अब अफेयर में हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो यूर फीलिंग कि वाई द हेल मुझे बार बार उस इंसान को जाके प्रूफ करना है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अरे नहीं करता हूँ यार, ठीक है, तुम्हें यही लगता है तो ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हें लगता है अगर मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर लाइक सेटिंग योर सेल्फ फ्री। आप एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते कुछ भी। क्यों करूँ एक्सप्लेन? जो सोचना जाके सोचो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि अब ना आप अपने लाइफ को ना एज इन एक स्टक सिचुएशन में बहुत समय से महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यार बहुत स्टक थी, अब मैं अपने हिसाब से जीऊँ, अब मैं वो करूँ जो मेरी मन करती है। मेरे को दोस्तों से मिलना है, मैं मिलूंगा। मेरे को किसी से बात करनी है, मैं करूँगा। मैं किसी की नहीं परवाह करूँगा, मुझे किसी की वैल्यू नहीं है अब, बिकॉज आई एम डन विद ऑल दिस नॉनसेंस कि मैं सबके बारे में सोचता रह गया और सोचती रह गई, ठीक है। सो यू आर सेटिंग योर सेल्फ फ्री, और अब आप आज फिर जीने की तमन्ना वाली एनर्जी में आ चुके हो। इट वॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं कि क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वृषभ राशि, इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 7 to 21 जून। अच्छा, वृषभ राशि वालों, अब आप लोगों से मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि फॉर दोस्त जो लोग को स्पेसिफिकली डिटेल्स चाहिए होती हैं कि भाई हमें स्टूडेंट हैं ये भी जानना है, हमारे लीगल का भी बता दो, हमारा फलाना भी बता दो, हमारा ठिकाना भी बता दो, तो वो लोग मंथली रीडिंग्स जाके चेक कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगी जून मंथ की रीडिंग, आप उसको जाके चेक करें, उसमें डिटेल रीडिंग होगी। अब वीकली रीडिंग्स में मैंने लव पे ज़्यादा फोकस करने का सोच लिया है, तो अब हम लव रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ये चैनल मेरा लव रीडिंग का चैनल है, तो हम इस पे लव पे ज़्यादा ध्यान देंगे और आपकी सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपकी सेल्फ ओवरऑल, आपके थॉट्स,
आपके लिए क्या एनर्जी स्पीक कर रही हैं और आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या हो रहा है, ये चीज़ें हम करें। जैसे आने वाला हफ्ता मैंने आपको बताया, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल बी वेरी एनर्जेटिक, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेट्स बैंग ऑन लाइक। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके अच्छे हो रहे हैं इसकी वजह से, तो ये वाली एनर्जी है। बट एनीथिंग स्पेसिफिक इफ यू वांट टू नो, आप मेरी मंथली रीडिंग चेकआउट करो, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? पार्टनर आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी तरफ पार्टनर आपका आप में हाईली अट्रैक्टेड है, बट अब वो अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहा है। करेंटली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि उस इंसान को लगता है कि आपने उसे हर्ट किया है, आपने उसे बिट्रे किया है, या आपने उसे मैनिपुलेट किया है फॉर समथिंग जो उसने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान अब हीलिंग एनर्जी में, उसे लग रहा है कि पास्ट में आपने उनके साथ कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्ट किया जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे, जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप उनके साथ करेंगे। इस इंसान के पीछे ना, या आगे पीछे ना बहुत बंदे और बंदियां पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि लोग इसको ऑफर अपॉर्चुनिटी देने में इंटरेस्टेड है, बट इस इंसान का ध्यान और इंटरेस्ट आप में है। बट ये भी एक प्रॉब्लम दिख रही है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा एक तरीके से अटैचमेंट, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड फील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये व्यक्ति एक डिनायल में है, इस प्यार से दूर रहना चाहते हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं। रीज़न इन्हें लगता है कि आप इन्हें बार बार हर्ट करते हैं, या आप इन्हें बार बार कंप्लेन करते हैं, और आप इन्हें बार बार छोटा महसूस करा रहे हैं। किसी तरीके से आप इनके साथ कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे इन्हें लग रहा है कि आपका जब मन आता है आप अपनी तरफ से बिहेव करते हैं, जो सा चाहिए आप वैसा कर लेते हैं, और बट इनकी पेन, इनके हैप्पीनेस से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप इनको इमोशनली समझना ही नहीं चाहते, आप इनको जानना ही नहीं चाहते, आप इन्हें बार बार पेन दे रहे हैं, और इसके वजह से इन्हें लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं इस इंसान से दूर रहूँ। ये इंसान आपसे डिस्टेंस में रहना प्रेफर कर रहा है, ये इंसान आपसे कनेक्ट ही नहीं करना चाहता। नो मैटर ये इंसान आपको कितना अप्रिशिएट करता है बिहाइंड द सीन्स पास्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जब बातें होती हैं तो ये आपकी ऐसा लाइक यार दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छा था, इसने मेरा बहुत साथ दिया। बट अगर आपके सामने आने की बात हो जाए तो इस इंसान को लगता है नहीं, इस इंसान ने मुझे उतना ही हर्ट किया, उतना ही मुझे बिट्रे किया, धोखा दिया, इस इंसान ने मेरे पीठ पे छुरा खोपा, मैंने जब इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, इस इंसान ने मुझे तब चोट पहुँचाई है, या इस इंसान ने मुझे ऐसे हार्श वर्ड्स बोले हैं, ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। तो इसके वजह से इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस ले लिया है कुछ चीज़ों की वजह से, और इस इंसान को अब आपके साथ कनेक्ट होने की भी इच्छा इसकी वजह से नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यक्ति ने अपने फीलिंग्स को दबाना शुरू कर दिया है, अपने फीलिंग्स में डिनायल लाया कि नहीं ऐसा प्यार भी कैसा प्यार जिसमें मुझे इतना छोटा बनना पड़े। तो इस तरीके की एनर्जी उन्हें लगती है कि नहीं यार ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर मी। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या हैं 7 to 21 जून वृषभ राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये खुद को रोक रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन। इनको लगता है कि आपको खुद होकर पहले सच्चाई, पूरा सच बोलना चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनसे कुछ छुपाया है या कुछ झूठ बोला है, या कोई ऐसी चीज़ आपने इनके सामने कर दी है जिसमें आपने इनको पूरा सत्य नहीं बोला। ये व्यक्ति आपको ज़रूर चेकआउट करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में ज़रूर कोई जानकारी रखते हैं, बट इस इंसान ने अपने अंदर एक मैच्योरिटी लाई है। इन्हें लगता है इन्हें आपका सत्य सामने आ चुका है, इनको आपको सच पता चल गया है, पर यही सच की उम्मीद ही आपसे उम्मीद करते हैं। इन्हें लगता है यू शुड कॉल, यू शुड डू समथिंग, आपको कुछ करना चाहिए, कि आपको इनको पूरा सत्य बताना चाहिए कि भाई तुमने क्यों किया, किस लिए, और विदाउट एनी फिल्टर्स। ये आपसे कोई फिल्टर्स की उम्मीद नहीं करते। ये नहीं चाहते कि आप उनसे कोई भी बात को छुपा के, हाइड करके, फिल्टर्स रख के इनसे बात करें। जो आपके मन के भीतर है वो बाहर हो, वो एकदम क्लियर कट हो, फिर चाहे उसमें कितना पेन क्यों ना हो, फिर चाहे उसमें कितना। और इस इंसान को ये भी लगता है कि यू आर यूजिंग दिस पर्सन फाइनेंशियल रीजन से, या आपको ऐसा लगता है ये पैसों की वजह से आपको यूज़ करते हैं। तो ये भी बात इनको थोड़ी सी वो करती है। क्या ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना आपसे किसी तरीके की क्लैरिटी की उम्मीद करके बैठे हुए हैं और बैठी हुई हैं। इन्हें लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक उनसे कन्फेस नहीं किए। कन्फ्रंटेशन की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि ये आपसे कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, किसी तरीके का कन्फेशन आप समझ लो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो कन्फेशन आपसे ना मिलने की वजह से इस इंसान ने डिस्टेंस ले रखा है। तो ये व्यक्ति आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, और ना ही 2 हफ्तों में इन्होंने कोई आपके लिए एक्शन लेना है, ये नहीं ले रहे हैं। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपसे एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप उनके साथ पूरी तरह सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं चलते, आप इनसे सच नहीं बोलते, और आप इनसे गोल गोल करके बातें कर रहे हैं, और ये बातें इनको बुरी लग रही हैं। इनको लग रहा है कि जिस दिन ये इंसान रेडी होगा कन्फेशन के लिए, जिस दिन ये इंसान अपना सच मेरे सामने रखेगा कि ऐसा हो। अब आप मेरे को बोलोगे दीदी अनब्लॉक करें तो सच रखें, अनब्लॉक करें तो बात करें, बट ये व्यक्ति आप ही से एक्सपेक्ट करता है, ये या करती है। इस इंसान का ऐसा कि नहीं, मुझे इस इंसान का सत्य समझ में आ गया, पर ऑल आई वांट इज कि ये इंसान खुद चलकर अब मेरे पास आए, या खुद चलकर मेरे को फ़ोन करे, या करे या लड़का लड़की जो भी है भाई सामने से मुझे फ़ोन करे, या सामने से मुझे मैसेज करे या मेल करे, जो भी है, और कन्फेशन दे कि उसने फलाना वो चीज़ क्यों की।
जब इस इंसान को कोई रियलाइजेशन होगी, कन्फेशन होगा तभी, इसलिए इस इंसान ने डिनायल मेंटेन किया, क्योंकि इससे लगता है कि आप पूरे के पूरे सर से पाँव तक झूठ से भरे बैठे हो। आप बहुत झूठ बोलते हो, आप बहुत मैनिपुलेट करते हो, आप गोल गोल घुमाते हो, या आप उन्हें बार बार छोटा महसूस कराते हो। ये चाहे जितने प्रयास कर लें, आप इनको पीछे खींच लेते हो। आप बार बार इनकी लाइफ में किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पर आप ये देखते हो कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, जबकि इस इंसान ने आपके लिए अपना बेस्ट दिया है। ऐसे एनर्जी दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे पता है इनका थॉट क्या है, अपने इस मामले में इनका थॉट क्या है। मेरे व्यूअर्स का थॉट पता है, वृषभ राशि वालों का 7 से 21 जून। आपको लगता है यू हैव डिड योर बेस्ट, यू हैव डिड योर बेस्ट एज इन आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया। आप जितना हो सके उतना इस इंसान के लिए अवेलेबल रहे, जितना हो सके आपने इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। यू हैव मेड इट लाइक होता है ना, जितना लव दे सकते थे दिया आपने। बट नाउ आपको लगता है कि ये पर्सन में इनफ मैच्योरिटी नहीं है कि भाई वो चीज़ों को हैंडल या सही तरीके से समझ सकें, और इसके वजह से भी आप ज़्यादा ये आपको ऐसा होता है कि भाई मैं कब तक एक इंसान के लिए करूँगा या करूँगी। आपको लगता है आपने बेस्ट किया है एंड यू स्टिल केयर फॉर योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के लिए कंसर्न हो, आप अपनी फैमिली की सुनते हो, एंड आपको लगता है कि इस इंसान के साथ एक अच्छा बॉन्ड और एक स्ट्रेंथ, सब चीज़ें अच्छी रही, सब कुछ ब्यूटीफुल था। बट आपको लगता है कि इस इंसान में परिवर्तन 2 वजह से आया, या तो उनकी फैमिली, या तो आपको लगता है कि पैसे की वजह से इस इंसान ने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लाया कि भाई पैसों की या तो कोई लेन देन हुई जिसकी वजह से चीज़ें हुई, या फैमिली की वजह से। तो इसकी वजह से आप जो है ऐसा मानते हो कि नहीं यार मैंने तो अपना बेस्ट किया, बस ये इंसान कुछ ना कुछ कीड़े बिना वजह निकालने में लगा हुआ है। गाइडेंस बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, आप एक्शंस कम लेते हो। आप सोचते ज़्यादा हो, एक्शंस नहीं लेते। सोच में आपने तो खड़े खड़े ना सोने का महल बना लिया है, लेकिन रियलिटी में ना आपने एक ईंट तक नहीं रखी है। सोच में आपने खुद को पतला कर दिया है, 0 फिगर कर लिया, पर रियलिटी में जिम जाने की सोच से भी आप दूर भागते हो। तो प्रॉब्लम पता है क्या है ना, यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव और एनी एफर्ट। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं 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 नहीं, सोच के ना सब हो जाएगा। या आप अपनी लाइफ में ना इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो ना कि आपको लगता है कि नहीं मे बी नेगेटिविटी कितना एक इंसान के आ जा सकता है कि भाई ये भी मेरे साथ गलत कर रहा है, वो भी मेरे साथ गलत कर रहा है, ये भी ऐसा कर रही है, वो भी ऐसा कर रहा है। आपने माइंडसेट को इतना नेगेटिव कर लिया या इतना सोच विचारों से ऐसे भर लिया कि हाय मैं तो अकेला, ओ हाय मेरी ज़िंदगी की तलाश में आ गए कहाँ हम। आपको लगता है पीपल हैव बिट्रेड यू, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों ने आपको हर्ट नहीं किया है, लोगों ने आपको बिट्रे नहीं किया है। आपको अपने थॉट्स ने बहुत परेशान किया है। आपको अपने ही थॉट्स ने अपने माइंड में ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पे आप विक्टिम बन गए हो। बट रियलिटी में आप एक विक्टिम एनर्जी में जा चुके हो, और रियलिटी ये है कि भाई आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा, आसपास चीज़ें सब ठीक ही हैं। किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, बट एक्चुअली आप अपने माइंड में अपना बहुत कुछ बिगाड़ रहे हो। एंड यहाँ पर यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव, क्लियरली मुझे दिख रहा है। सोच में ख्याली पुलाव बहुत पक रहे हैं। ख्याल में तो आप पता नहीं प्लेन से उतरते हुए एक मल्टी बिलियनर बन चुके हो। ख्यालों में यू आर गेटिंग मैरिड टू शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। बट द रियलिटी इज़ कि असल में आपने शाहरुख खान तक पहुंचने के लिए, दीपिका पादुकोण तक पहुंचने के लिए, या उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए ना एक ईंट भी क्या, एक उंगली तक नहीं उठाई है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि यार तुम थोड़ा सा एफर्ट डालना शुरू करो अपनी लाइफ में। हर सिचुएशंस में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। मेहनत से, हार्डवर्क से ही यू विल रिसीव एवरीथिंग। आप बोलोगे राइट जल्दी कुछ हो जाए, शॉर्टकट मिल जाए कि भाई चलो ये काम कर लेते हैं, इससे जल्दी हो जाएगा, यहाँ से मेरे अच्छे फाइनेंस आ जाएंगे। नहीं बेटा, नुकसान होगा। इफ़ यू आर नॉट मेकिंग एनी मूव, हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, आप स्लो नहीं जा रहे हो, थोड़ा सा आराम से जाओ। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपके सारे प्रोसेस होने चाहिए। आप अपने करियर में हो या रिलेशनशिप में, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे लिए ट्राई नहीं कर रहे, आप अपने अंदर मन बहुत सारे अजम्पशंस क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से आपके रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं और करियर में भी जो आप चाहते हो वैसा हो नहीं पा रहा है। तो यू हैव टू मेक मूव, ठीक है। ज़्यादा चिड़चिड़ापन, ज़्यादा स्टबन, ज़्यादा हाईवे माईवे वाला एटीट्यूड हर जगह काम नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग शांत रख के राइट एक्शन राइट वे से लेना है और माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव करना होगा, ना कि नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज इट। वृषभ राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो।